हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आपको इससे पहले मैंने अपनी वीडियो में इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था एक्सरसाइज 6.51 के बारे में और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक के बारे में। तो उस टॉपिक को आपको समझाया था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे पता किया जाता है फंक्शन। तो अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज के बारे में आते हैं। तो चैप्टर है आपका 6 AOD एंड एक्सरसाइज 6.2 के बारे में हम समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका उसमें शो दैट द फंक्शन given by fx equal to 3x plus 17 is strictly increasing on r। तो क्या बताया था आपको बेटा, मैंने सब इस वीडियो से पहले जो आपसे पहले वाली वीडियो में कोई फंक्शन दिया है, आप उसका सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन करिए। आपको fx क्या दिया है गिवन में 3x plus 17 गिवन है आपका ये। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया f dash x कितना है आपका डिफरेंशिएशन करने पर 3। तो f dash x कैसा है आपका 0 से बड़ा। fx is strictly increasing on r। सिंपल आपका आप डिफरेंशिएशन करिए, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसकी वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो इसी तरह आपको सेकंड क्वेश्चन भी आपको चेक करना है, तो आप सेकंड क्वेश्चन भी चेक कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। बात आती है आपके थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है आपसे शो दैट द फंक्शन given by fx equal to sin x is फर्स्ट कंडीशन में आपसे पूछा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। बी में दिया है आपको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग in interval π/2 से π। and third C neither increasing nor decreasing in interval 0 से π। सिंपल, आपको ये पता करना है। सिंपल है। क्या बताया था आपको सॉल्यूशन में, आपको क्या दिया है गिवन में fx दिया है आपको sin x, तो आपने इसका डिफरेंशियल किया f dash x कितना है आपका cos x। फर्स्ट कंडीशन इन इंटरवल 0 से π/2। 0 से π/2 अगर आप cos x का ग्राफ देखें 0 से π/2 किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 0 to π/2 लाइज इन फर्स्ट quadrant, then cos x is positive। cos x की वैल्यू कैसी होती है आपकी पॉजिटिव, मींस f dash x कैसा होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है cos x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी होगी और ये ओपन इंटरवल में है, इसलिए इसे कैसा है इंक्रीजिंग। सो फंक्शन fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से π/2। क्लियर, बात समझ में आई आपके। सेम बी में देखेंगे आप, बी क्या कहा है आपका इंटरवल π/2 से π lies in second quadrant। cos x value of cos x is negative
एफ डैश एक्स कैसा होगा आपका लेस देन 0। एफ एक्स की वैल्यू कैसी होगी आपकी लेस देन होगी 0 से। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 से पाई। तो ये आपको समझ में आया कि जब आपकी वैल्यू एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 से लेस देन होती है तो फंक्शन कैसा होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। बट अब थर्ड में देखेंगे आप नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। तो आपने ये देखा 0 से पाई बाय 2 फंक्शन कैसा था स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। 0 से पाई बाय 2 और पाई बाय 2 से लेके पाई का फंक्शन कैसा था डिक्रीज हो रहा था। तो आपको जब ग्राफ समझाया था मैंने जब भी कभी फंक्शन की वैल्यू इस तरह से अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी हो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी हो रही हो तो फंक्शन कैसा होता है नाइदर इंक्रीजिंग और नॉट डिक्रीजिंग। इसलिए थर्ड वाले जो उसमें इंटरवल में फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका स्ट्रिक्टली नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। बात समझ में आई आपके? तो ये तो था बेटा आपका सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए तब आपको करना होगा। बट अब हम आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका इंटरवल फाइंड आउट करना। कि अब आपको इंटरवल फाइंड आउट करने हो तो इंटरवल कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब तक वो आपको इंटरवल दिए थे कि r हो या कभी आपको इंटरवल दिया 0 से पाई। अब अगर इंटरवल ना दिया हो आपको इंटरवल बनाने हैं। कैसा है? फाइंड द इंटरवल in which the function f given by fx equal to 2x square minus 3x is number 1 strictly increasing, b strictly decreasing। समझ में आया बेटा? अब आपको क्या करना है आपको ऐसे इंटरवल ढूंढने हैं इस फंक्शन के जिस फंक्शन पे ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और किस पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। अब इंटरवल को आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन क्या दिया है आपको गिवन में गिवन दैट fx आपको दिया हुआ है इसके अंदर 2x स्क्वायर माइनस 3x। इससे पहले आपको क्या बताया था मैंने आपको क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन। देन f डैश x इक्वल टू 4x माइनस 3 पुट कर दीजिए आप। पुट f डैश x इक्वल टू 0 कितना आया 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3/4। जब भी कभी आपकी अलजेब्रिक वैल्यू दी है तो आप इंटरवल बनाएंगे इस तरह से। अलजेब्रिक वैल्यू कहां से कहां तक राइज करती है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी रहती है आपकी। दूसरा आपने जो आपकी वैल्यू आई से आपने पुट कर दिया यहां पर 3/4 कर दिया। तो नाउ इंटरवल्स क्या बने आपके एक तो बना माइनस इंफिनिटी से 3/4 एंड 3/4 से इंफिनिटी। बात आई आपके समझ में? इन इंटरवल अब हम फर्स्ट वाले इंटरवल देखेंगे। इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू 3/4 f(x) अब माइनस इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी 3/4 देखा तो इसके बीच के जो नंबर होंगे वो सारे नंबर कैसे होंगे नेगेटिव होंगे। इंटरवल में आपने देखा फंक्शन की वैल्यू रखेंगे तो आप कैसे आएगी नेगेटिव। क्योंकि आप कोई भी नंबर रख के देखिए आप ऐसे -1 रखेंगे। अगर आप दिखाऊंगे आपको -1 रखता हूं इसके अंदर तो -4 -3 -7। मैं अगर इसके अंदर -2 रखता हूं तो -8 -3 -11। तो सब वैल्यू कैसे आ रही है f डैश x कैसा आ रहा है आपका लेस देन 0। क्लियर? अब आपको चेक बताया जब लेस देन आता है तो कैसा होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक। समझ में आया? आपने f डैश x देखा नेगेटिव आ रहा था तो f डैश x की वैल्यू लेस देन 0 आई मींस fx ऐसा हो गया अपना स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4 तक। नाउ इन इंटरवल देखते हैं हम। इन इंटरवल
3/4 से इंफिनिटी के बीच में, 3/4 से इंफिनिटी के बीच में आपका नंबर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3। आपने 1 रखा है इसके अंदर, f1 की वैल्यू कितनी आई, 4 - 3 1। जब 2 रखा आपने, 4 2 8 - 3 5 से क्या देखा, f डैश x कैसा आया आपका, पॉजिटिव। इट मींस f डैश x कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया। जब ग्रेटर देन 0 है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी तक बन गया आपका। अगर आपको इंटरवल निकालने हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको फंक्शन दिया है f(x), उसकी वैल्यू 2x² - 3h, का फंक्शन दिया है f(x) कितना है, 4x - 3, पुट किया आपने f(x) को 0 के, तो x की वैल्यू आ गई 3/4। जब भी अलजेब्रिक वैल्यू है तो माइनस इंफिनिटी लेंगे, जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, पुट कर दिया। उसके बाद आपने इंटरवल देखे, एक इंटरवल यहां से आता, दूसरा इंटरवल यहां से आता। इंटरवल क्या बन गया आपके पास, दो इंटरवल हो गए। फर्स्ट इंटरवल में देखा माइनस इंफिनिटी से 3/4, इसके बीच के नंबर जितने भी होंगे नेगेटिव नंबर होंगे, तो नेगेटिव नंबर रख के मैंने आपको दिखाया है f(x) में सब वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है, मींस f(x) कैसा आएगा, नेगेटिव, मींस लेस देन 0। सो इट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इंफिनिटी से 3/4। 3/4 से इंफिनिटी तक देखा आपने, सारे नंबर कैसे होंगे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आया, f(x) कैसा हो गया, 0 से ग्रेटर देन, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इन इंटरवल 3/4 से इंफिनिटी के बीच में कैसा फंक्शन हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये तो था सिंपल सा। अभी कभी इसकी वैल्यू, दो वैल्यू आ जाए x की, तब आप कैसे निकालेंगे आप इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, फिफ्थ वाले ने आपसे कहा है इसने, फाइंड द इंटरवल्स in which the function f given y f(x) equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is a part strictly increasing, और बी में आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको चेक करना है कि किस इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और किस में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। सिंपल, आपको वही सॉल्यूशन देखा आपने, गिवन में क्या दिया है आपको, f(x) 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7। क्या करना है आपको, इसका डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन किया, 6x square minus 6x minus 36, 6 कॉमन आ गया, x square minus x minus 6, 6 फैक्टर करे आपने, x square minus 3x plus 2x minus 6, 6 x minus 3 और x plus 2, ये इसके पॉइंट आ गए। अब पॉइंट आने के बाद में आपने क्या किया, पुट किया आपने सेम f(x) equal to 0, तो 6 x minus 3 और x plus 2 equal to 0, तो x वैल्यू कितनी आई, -2 से 3। तो मेरा दो वैल्यू आ गई यहाँ पे निकल के। अब आपने इंटरवल बनाने के लिए यहाँ रखा माइनस इंफिनिटी, यहाँ रखा आपने प्लस इंफिनिटी। आप समझ में, जैसी वैल्यू आई आपने दी -2 और ये आया आपका 3। तो नाउ इंटरवल क्या बने आपके, माइनस इंफिनिटी से एक बना -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। बेटा ये बात आप याद रखिए, जब भी कभी तीन इंटरवल बन रहे हैं तो DID या IDI की फॉर्म बनती है। DID मतलब डिक्रीजिंग, पहला डिक्रीजिंग तो दूसरा इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग होगा। अगर पहला इंक्रीजिंग है तो दूसरा डिक्रीजिंग और तीसरा इंक्रीजिंग, ये हमेशा ही ऐसा होता है। जैसे आपको मैं चेक करके बताता हूँ, फर्स्ट इंटरवल को आपको इंटरवल माइनस इंफिनिटी से -2, क्या नंबर आएंगे इसके, -3 -4, ये क्या है f(x), पहली वैल्यू आपकी 6 कैसी है आपकी, पॉजिटिव, इसमें रखा आपने -3 रख रहा हूं इसे, तो -3 ऐसा आएगा नेगेटिव,
-3 मैंने इस पे रखा, -3 + 2 माइनस का आएगा ये भी, तो ये भी नेगेटिव। तो f डैश x कैसा आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इट मींस पॉजिटिव, इट मींस f डैश x कैसा हो गया आपका? ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 हो गया। फंक्शन is strictly increasing इंटरवल -∞ से -2, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। सेकंड इंटरवल में देखा आपने इंटरवल -2 से 3 के बीच में, -3 और -2 3 के 2 के बीच में क्या आएगा? 3 के बीच में -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो आपने रखे इसके अंदर नंबर, पहला तो आपका 6 पॉजिटिव है। अगर इस फंक्शन में आप इसमें -1 रखते हैं तो -3 -4 कितना हो गया? -4 हो गया, इट मींस माइनस का हो गया। अगर इसमें आप -1 रखते हैं 2 -1 1 आया, 1 इज पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, इट मींस f डैश x कैसा हो गया आपका? नेगेटिव, f डैश x कैसा हो गया? लेस देन 0। f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग -2 से 3, नहीं बताया था मैंने आपको। आई बनना है, दूसरा d। अब देखा तीसरा देखेंगे आप, ऑटोमेटिकली आपका इंक्रीजिंग आएगा। तो आपने तीसरा इंटरवल में देखा आपने 3 से इंफिनिटी में 3 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव आएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इट मींस f डैश x कैसा आ गया? ग्रेटर देन 0। f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग 3 से इंफिनिटी। बात आई ना, 3 से इंफिनिटी हो गया। अब आपको देखा कहां पर? एक तो इसमें इंटरवल इंक्रीजिंग हो रहा, एक इसमें इंक्रीज हो रहा। तो आप फर्स्ट वाले को लिखेंगे आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन कौन से इंटरवल था आपका? एक तो -∞ से -2 था, यूनियन 3 से इंफिनिटी, क्योंकि 2 ही में आया था आपका। बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है आपको, तो आपका कितना आया? -2 से 3। यही मैंने आपको समझाया था, दोबारा समझा देता हूं आपको। क्वेश्चन में आपको गिवन में दे रखा है fx 2x³ -x² -36x + 7, डिफरेंस किया 6x² -6x -36, तीनों में से आपको 6 कॉमन निकाला, 6 कॉमन निकाला, x² -x -6 फैक्टर आ गया x -2 x + 2, 0 के इक्वल रखा आपने। x की दो वैल्यू आई -2 और 3, -2 और 3 हमने रख दिया इसमें। तो इंटरवल क्या बने आपको? -∞ से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। तीन इंटरवल में तो आपको मैंने बताया था, या तो DID की फॉर्म बननी चाहिए या IDI। तो DID पहला वाले हमने इंटरवल में देखा, तो पहले वाले में -∞ से -2 के बीच के नंबर क्या आएगा? -3 आएगा, -4 आएगा, कुछ भी नंबर रख देगी। -3 रखेंगे आप यहाँ पर, माइनस के 3 और -3 -6 तो नेगेटिव आया। इसमें आप -3 रखते हैं तब भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आपको क्या कर देगा? पॉजिटिव। f डैश x वैल्यू कैसे आ गई? ग्रेटर देन 0, तो फंक्शन कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। -2 और 3 के बीच में नंबर क्या होंगे? -1 होगा। -1 रखते हैं तो केवल आपका ये नेगेटिव होगा, बट ये पॉजिटिव, तो कैसा आ गया? नेगेटिव। इस पर कैसा हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। थर्ड में देखा 3 से बड़े नंबर सारे पॉजिटिव होंगे, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो आपके ये इंटरवल पर चले, तो आपको समझ में आया कि इंटरवल किस तरह से फाइंड आउट किए जाते थे और उस इंटरवल में कैसे आप उसका सॉल्यूशन निकालते थे। क्लियर? नेक्स्ट 6 क्वेश्चन में आपको इसी में इंटरवल चेक करने हैं, इंटरवल बनाने हैं, और इंटरवलों पे आपको चेक करना है कि फंक्शन किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 आपको खुद कर क्लियर करना है, आपको खुद करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत आपके लिए। शो दैट y equal to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x greater than -1 is an increasing function of x
throughout a domain। ठीक है, आपको ये दिखाना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कब, जब x की वैल्यू -1 से बड़ी होती है। सेम सॉल्यूशन चेक किया आपने, क्या दिया है आपको fx log 1 plus x minus 2x upon 1 2 plus x। f dash x निकाला आपने, log 1 plus x का 1 upon 1 plus x आ गया आपका फंक्शन की वैल्यू, माइनस 2 plus x डिवीजन रूल लगाया, 2 plus x ऐसे 2x का 2 minus 2x ऐसे और x का 1 अपॉन 1 plus x और 2 plus x दोनों आपके क्या आ गए एलसीएम, तो सेकंड का स्क्वायर होता नीचे, यहाँ आया 2 plus x का होल स्क्वायर माइनस 1 plus x 4 plus 2x minus 2x 2x कैंसिल आउट हो गया, आपने इसका होल स्क्वायर बोला 4 plus x स्क्वायर plus 4x minus 4 minus 4x अपॉन 1 plus x 2 plus x का होल स्क्वायर, 4x से 4x कट गया, 4 से 4 कट गया, क्या बचा आपके पास 1 upon 1 plus x एंड x upon 2 plus x का होल स्क्वायर। तो आपको ये दिख रहा है ये तो फंक्शन कैसा है आपका स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन में तो आप कुछ भी वैल्यू रखेंगे सब पॉजिटिव हो जाएगी। फॉर इंक्रीजिंग, अब बात आ रही है आपकी इंक्रीजिंग करने की, तो इंक्रीजिंग के लिए क्या होता है आपका f dash x की वैल्यू कैसी होती है 0 से बड़ी होती है, तो ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव अपने आप ऑटोमेटिक रहेगा, आपने इसकी वैल्यू रखनी 1 upon 1 plus x ग्रेटर देन 0 से बड़ा हो गया, इट मींस 1 plus x greater than 0, x की वैल्यू greater than -1, so function is increasing when x is greater than -1, यानी x की वैल्यू -1 से जब बड़ी होगी तो फंक्शन कैसा होगा आपका इंक्रीजिंग होगा। समझाई बात, fx देखा था log 1 plus x minus 2x upon 1 2 plus x का डिफरेंशियल किया 1 upon 1 plus x, इसमें डिविजन लगाया, डिविजन लगाने के बाद में आपका आया 1 upon 1 plus x into x upon 2 plus x का होल स्क्वायर। आपको इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं, आपको f dash x greater than 0 होता है, ये स्क्वायर फंक्शन था, स्क्वायर फंक्शन हमेशा कैसा होता है पॉजिटिव, तो इसलिए उसको तो लेने की जरूरत नहीं, आपने 1 upon 1 plus x लिया, आपने 1 upon 1 plus x आपने 11th में लीनियर इनइक्वालिटी चैप्टर पढ़ा था, जब आपका 1 upon 1 plus x greater than 0 लेते हैं आप, तो 1 plus x तो x की वैल्यू कितनी आ गई greater than -1, so फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग कब, तो व्हेन x is greater than -1। क्लियर, बात समझ में आई आपके। अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू x ब्रैकेट में x minus 2 का होल स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो कोई चीज आपसे इंटरवल पूछा है, x की वैल्यू पूछी है आपसे कि कब फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। सारे क्वेश्चन बेटा आपके सेम है, बस आपको करना है fx क्या दिया है आपको x स्क्वायर x minus 2 का, सिंपल आपने f dash x निकाला, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड x minus 2 का स्क्वायर प्लस x minus 2 ऐसे डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन किया 2x minus 2 प्लस x minus 2 का x स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन किया 2x, क्या कॉमन है तीनों में, दोनों में 2x x minus 2 कॉमन निकाला आपने, क्या रह गया आपके पास x plus x minus 2, 2x x minus 2, 2x minus 2 कॉमन निकाल लीजिए, 4x
x माइनस 1 और x माइनस 2। बात आई समझ में? सिंपल। इसके बाद क्या करना है आपको? इंटरवल फाइंड आउट करना है। पुट किया आपने f डैश x को इक्वल टू 0 के 4x x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। x वैल्यू कितनी आई? 0 1 एंड 2। ये वैल्यू आ गई आपकी। सेम अलजेब्रिक वैल्यू है ये सब। अलजेब्रिक वैल्यू के लिए इंटरवल लिया आपने माइनस इनफिनिटी से प्लस इनफिनिटी के बीच में। तीन वैल्यू कौन कौन सी आ रही है आपकी? 0 1 2। कितने इंटरवल बने आपके बेटा? इंटरवल देखिए आपने माइनस इनफिनिटी से बना एक 0, 0 से 1, 1 से 2 एंड 2 से इनफिनिटी। चार इंटरवल बने हैं आपके। अब चार इंटरवल में सबसे पहले हम फर्स्ट इंटरवल देखेंगे। नाउ इन इंटरवल माइनस इनफिनिटी से 0 आपका f डैश x था। पहली वैल्यू आपको क्या दिख रही है? आपको 4 कैसी है आपकी? पॉजिटिव। माइनस इनफिनिटी और 0 के बीच के आप नंबर लेंगे, क्या आएंगे आपके? नेगेटिव आएंगे सारे। नेगेटिव 1 ले लेते हैं इसके अंदर। मान लिया आपका ये f डैश x था, पहला पॉजिटिव तो है ही है। अगर इसमें f डैश x में माइनस 1 पुट कर देता हूं तो 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड माइनस 1 माइनस 2, 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। तो क्या देखा आपका? पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव है, चौथा भी नेगेटिव। तीन वैल्यू नेगेटिव की। इट मींस f डैश x कैसा आ गया आपका? नेगेटिव। f डैश x कैसा हो गया? लेस देन 0। लेस देन 0 हुआ, इसका मतलब फंक्शन कैसा है आपका? ये इन डिक्रीजिंग। इस इंटरवल में माइनस इनफिनिटी से 0 में आपका ये कैसा हुआ? डिक्रीजिंग। अब आपको चेक करना था दूसरा वाला इंटरवल 0 से 1 के बीच में। देखो 0 से 1 के बीच में आपके नंबर क्या आएंगे? हाफ, 0.5। 0.5 अगर इसमें आप रखते हैं तो पहला वाला आपका पॉजिटिव, आप इसमें रख के देखिए 0.5 रखेंगे, ये भी पॉजिटिव, बट ये आपका नेगेटिव और ये भी आपका नेगेटिव। तो 0.5 में से अगर बन जाएगा नेगेटिव का बचेगा, इसमें से भी नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव आपको क्या कर देगा? इसमें पॉजिटिव। इट मींस f डैश x कैसा हो गया? ग्रेटर देन 0 हो गया। ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब कैसा हो गया? ये इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 1 पर इंक्रीजिंग हो गया। आपने नेक्स्ट इंटरवल में देखा आपका इंटरवल 1 से 2 में देखा आपने। 1 से 2 के बीच में देखेंगे आप, पहला पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इट मींस f डैश x कैसा आ गया? नेगेटिव। f डैश x कैसा हो गया? लेस देन 0, डिक्रीजिंग इन 1 से 2। लास्ट इंटरवल 2 से इनफिनिटी। इंटरवल 2 से इनफिनिटी में देखा आपने, जितने भी नंबर आएंगे सब पॉजिटिव होंगे। रख के देख लीजिए यार, 2 से बड़ा नंबर क्या होगा? 3 इसमें रखा है, इसकी जगह पे ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। मींस सारे नंबर आपके कैसे हो गए? f डैश x कैसा हो गया? पॉजिटिव नंबर। इट मींस f डैश x ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग इन 2 से इनफिनिटी पर इंक्रीजिंग हो गया। आपसे पूछा क्या था? किस फंक्शन पर ये इंक्रीजिंग है? तो इंक्रीजिंग इंटरवल एक तो आया आपका ये इंक्रीजिंग इंटरवल लेवल के 0 से 1 यूनियन 2 से इनफिनिटी। ये वैल्यू जो आपके आए निकल के इंक्रीजिंग इंटरवल की हुई। तो बात समझ लेते हैं आपको। फंक्शन क्या दिया है आपको? x² x - 2 का स्क्वायर। प्रोडक्ट लगाया फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। लगाने के बाद दोनों में से 2x x - 2 कॉमन, क्या बचा? 2x - 2। आपको दिख रहा है इसमें से 2 कॉमन। 4x x - 1 x - तो 0 के इक्वल रख दीजिए। तो x की 3 वैल्यू आई 0 1 एंड 2। आपने इंटरवल में माइनस इनफिनिटी और इनफिनिटी बीच में इनको रख दी वैल्यू को। कितने इंटरवल है? 1 2 3 और 4। चार इंटरवल आपके बन गए।
फर्स्ट इंटरवल में आपने चेक किया -∞ से 0, इसके बीच कितने नंबर होंगे, सारे आपके कैसे होंगे, नेगेटिव। नेगेटिव नंबर -1 पुट करके मैंने आपको दिखाया, तो देखो पहला पॉजिटिव है ही, दूसरा नेगेटिव, तीसरा नेगेटिव, चौथा नेगेटिव, प्लस माइनस 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 कितना हो गया, नेगेटिव, मींस f कैसा हो गया, लेस देन 0, तो कैसा हो गया, डिक्रीजिंग। दूसरा 0 और 1 के बीच में आपके नंबर आएंगे तो कितना आएगा, 0.5 रखने पे 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव, तो पॉजिटिव वही वैल्यू, इस पर डिक्रीजिंग हो गया। 1 और 2 के बीच में 1.5 आएगा, 1.5 में ये 3 तो पॉजिटिव हो जाएंगे, 1 ये नेगेटिव, तो f कैसा हो गया, लेस देन 0, तो डिक्रीजिंग हो गया। 2 से इन्फिनिटी में चेक करेंगे तो सारे पॉजिटिव होंगे, तो इस पे कैसा हो गया, ये इंक्रीजिंग। आपसे एक दिन इंटरवल पूछे थे, एक तो इस पे इंक्रीजिंग था और एक इस पर, तो बीच में यूनियन लगा के आपने इसको दिखा दिया। तो इस तरह से बेटा हमने क्वेश्चन नंबर, इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक आपको समझाया। तो इसमें जो भी डाउट आएगा आप मुझसे इस वीडियो में पूछ सकते हैं, ताकि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चनों के बारे में या इससे जो पीछे क्वेश्चन रहेगा आपको समझ में नहीं आया, आपको समझा सकें। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।